देखो, अगर आज भी कुछ लोग होते हैं, महाराज हमारे घर में कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए, विशेष प्रकार से हमारी बुआ जी के पास, गुरु माँ के पास बहुत भक्त आते हैं, महाराज देवी मैया आप तो हमारे उन कटियार जी पर कृपा करिए, उनके कोई संतान नहीं थी तो हमारी बहू को भी आशीर्वाद दो कि हमारी बहू को भी संतान हो जाए। तो माता जी तो आशीर्वाद दे तो देती हैं, लेकिन वेद बनाती हैं, तो बताओ फिर कैसे लाभ मिलेगा? लाभ अगर लेना है संतों के प्रसाद का तो बिल्कुल सात्विक भाव रखिए, तभी आपको उस फल का लाभ मिलेगा। और उस बात को सुनकर के अब पंडित जी अपने घर शीघ्र भागते हुए पहुंचे और कहा कि देवी जी, मैं अभी बहुत ही सुंदर एक फल लेकर के आया हूं, इस फल को तुम जैसे ही प्राप्त करोगी, खाओगी तो हम, और इतना कह करके प्रसाद को दिया। वो बात तो बड़ी ही कर्कशा थी, वह सोचने लग गई कि प्रसाद खाने से भी क्या कहीं संतान होती है? पंडित जी की बुद्धि खराब हो गई है, वह सोच ही रही थी। फिर सोचा कि हो सकता है किसी बाबा के द्वारा जादू टोना करवा के लाए हो सकता है अगर कहीं फायदा कर गया तो। वह सोचने लग गई कि जब हम तो गर्भ आएगा, जब गर्भ आएगा तो गर्भ बड़ा होगा, गर्भेणो उदर बढ़ जाएगा, और जब उदर बढ़ेगा तब हम कुछ खा पी भी नहीं पाएंगे, और जब खा पी भी नहीं पाएंगे तो तब तो शक्ति, मेरी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो गृह कार्यम कथम भवेत्, तो घर का काम काज कैसे होगा? और अगर कहीं काम काज न कर पाई, या अगर कहीं घर में आग लग गई तो मैं भाग कैसे पाऊंगी? इस प्रकार से एवं कुतर्क योगी ने फलम नहीं विवक्षति, बहुत कुतर्क किया और फल को नहीं प्राप्त किया। उसी समय उसकी एक बहन आ गई, उसने कहा कि बहन तू इतनी परेशानी, इतनी चिंता तो क्यों है? तो कहा कि एक पंडित जी एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि तुम इस प्रसाद को खाओ, तुम्हारे एक संतान होगी। वह तो ये सोचती ही थी कि हमारी बहन को कोई संतान ना हो, और मैं अपनी बहन को अपनी एक संतान दे दूंगी और इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। उसने कहा कि बहन तू इस फल की अगर परीक्षा लेना चाहती है, पहली बात इस फल से क्या कहीं संतान होती है? अगर तू इस फल की परीक्षा लेना चाहती है तो तेरे दरवाजे पर गाय भी तो बंधी है, उस प्रसाद को गाय को दे दे, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। बात तू सही कहती है, और जब मेरे कोई संतान होगी तब मैं अपने संतान आपको दे दूंगी। बस इतना सुनते ही सुंदरी ने कहा तूने तो मेरी चुटकी में सारी समस्या हल कर दी, बहन हो तो तेरी जैसी। इतना कह करके अब बहन को ही रोक लिया वहीं पर। अब पंडित जी को झूठ मूठ का बहाना करके, पंडित जी आचार्य जी बहुत फायदा हो रहा है, और वह झूठ मूठ का बहाना करती है। कुछ ही दिन बाद जब समय आया तो उसने झूठ ही ढिंडोरा पिटवा दिया और कहा कि मेरे एक सुंदर संतान हुई है। अब तो पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए और कहा कि हम अपनी बहन को यहीं रख लें, कुछ दिन तक रहेगी, सेवा शुश्रूषा करेगी। अब पंडित जी तो बहुत प्रसन्न है, और उस प्रसाद को गाय को दे दिया था। त्रिमासे निर्गते चाथ, 3 मास के बाद उस गाय ने भी बड़ा सुंदर एक पुत्र दिया। देखिए वैसे तो गाय का बछड़ा होता है, लेकिन संत का आशीर्वाद, संत का प्रसाद व्यर्थ तो जाता नहीं है। पुत्र ही हुआ, लेकिन अब गाय से हुआ तो कुछ तो अंश आ ही गया। तो उसके कान जो थे वे गाय के समान थे, तो उसका नाम तुरंत रख दिया गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की जय हो। अब जिस समय कहा कि अब गाय के बेटे का नाम रख दिया तो अपने बेटे के अभी नाम रख लें,
तो जैसे ही नाम रखने जा रहे थे, अपना नाम आत्मदेव था तो सोचा अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखेंगे, लेकिन जैसे ही नाम रखने चले तो उसी समय धुंधली ने रोक दिया। अजी नाम आप कैसे रखोगे? कष्ट हमने सहा, 9 महीने हमने पेट में धरा, इसलिए नाम भी मैं ही धरूंगी। कहा कि ठीक है देवी जी नाम आप ही रख लो। तो कहा कि जैसे गाय के नाम से उसके बेटे का नाम गोकर्ण रखा गया, वैसे अपने नाम से अपने पुत्र का नाम, जैसे मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखती हूँ। बोले धुंधकारी महाराज की जय हो। देखिए यथा नामो तथा गुण, धुंधली का धुंधकारी ही होता है। धीरे धीरे कहा कि बड़े हुए बालक कि यत्कालीन तौ जातौ तरुणौ तनया विभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। देखिए ख्याति दोनों ने प्राप्त करी, लेकिन एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। कुख्याति किसने प्राप्त करी? धुंधकारी ने। और विख्यात कौन हुआ? गोकर्ण महाराज। धुंधकारी महाखलः, संतों ने बड़ा ही सुंदर अर्थ लगाया। खल का अर्थ क्या होता है? दुष्ट, लेकिन बड़ा सात्विक अर्थ है। खा माने खाए और ला माने लड़ाई, उसी को खल कहते हैं। धुंधकारी महाखलः, बड़ा पापी, बड़ा दुराचारी। कोई संत महात्मा आ जाता गांव में तो उनके पीछे कुत्ते दौड़ा देता। कोई अगर रास्ता पूछता तो उनको गलत रास्ता बता देता। ये स्थिति देख करके गोकर्ण महाराज ने सोचा कि ये संगति लायक नहीं है मेरा भाई, इससे कहीं दूर जाना चाहिए। तो गोकर्ण महाराज तो चले गए इधर, वह अपने पिता को प्रताड़ित करने लग गया। कभी गाली देता, कभी मारता। अब तो पंडित जी फिर घर छोड़ करके मरने के लिए तैयार। अब देखो, अभी कुछ दिन पहले पंडित जी मरने जा रहे थे कि बेटा नहीं है, अब फिर मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों है। हम लोगों की भी यही स्थिति है। पहले तो माया के लिए तरसते हैं कि गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये हो जाए, वो व्यवस्था हो जाए, और फिर वही माया उसको खाने दौड़ती है। वही माया से वह प्रताड़ित परेशान होने लग जाता है। जैसे बढ़िया अभी पैदल चलते हो, कोई बात नहीं, आनंद है, लेकिन आप सोचो हे भगवान हमको एक बढ़िया सी मोटरसाइकिल दे दो, तो भगवान ने मोटरसाइकिल तो दे दी। अब समस्या सबसे फिर बढ़ गई कि अब उसका पेट्रोल कहाँ से भरे, अब उसका बीमा कैसे भरा जाए, पंचर हो गई तो पंचर भी बनवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही सांसारिक जो भी वस्तुएं आप जितनी जोड़ोगे वे सब आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं देने वाले। आज पंडित जी फिर मरने के लिए निकल पड़े। को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहे प्राणस्तजामि दुःखेन कष्टं मम संसुतम्। कि कहाँ जाऊं, कहाँ अपने प्राणों को त्याग दूं, कि उसी समय समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः। उस समय गोकर्ण महाराज परम भागवत स्वरूप वहां पर आ पहुंचे और पिताजी को समझाया, पिताजी आप व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? इस पुत्र से, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से ये सब कोई सुख नहीं देगा। तो कहा भैया सुख है कहाँ, फिर कहाँ जाए? तो कहा कि सुख आप कहीं नहीं जा सकते, हर जगह दुख ही दुख है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना, कहीं भी सुख नहीं है। तो कहा है कि प्रभु फिर है कहाँ बेटा, फिर कहाँ है सुख? तो कहा कि सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। सुखम अस्ति विरक्तस्य, एकांत नितांत एकांत कहीं चले जाओ और निकुंज में पड़े रहो, वही सुख है। जितनी भीड़ में जाओगे
वहीं आपको कष्ट प्राप्त होगा। यहाँ पर संतों ने कहा है कि गोकर्ण गीता इन 5 श्लोकों को बताया। 5 श्लोकों में ऐसा दिव्य ज्ञान दिया है गोकर्ण जी ने कि आत्मदेव का समस्त अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गए। और कहा कि पिताजी धर्मं भवजस्व सततं त्यज लोक धर्मं धर्मं भवजस्व सततं त्यज लोक धर्मं धर्मं भवजस्व सततं त्यज लोक धर्मं सेवस्व साधु पुरुषान् जय काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा सेवा कथा रस्मो नितरां पिबत्तं नितरां पिबत्तं सेवा कथा रस्मो नितरां पिबत्तं धर्मं भजस्व सततम हमेशा हमेशा धर्म का आचरण करो। त्यज लोक धर्मान और इन सांसारिक कामों को छोड़ करके सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सब छोड़ करके केवल भगवान की ही शरण में रहो। और कहा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्ता किसी अन्य के दोष और गुण इनकी सबका चिंतन करना छोड़ दो। देखो अगर किसी के दोष को देखोगे तो उससे घृणा करोगे और अगर उसके गुण को देखोगे तो उससे आसक्ति बढ़ेगी। इसलिए ना किसी के दोष को देखो ना किसी के गुण को देखो। चिंतन मासु मुक्ता इन सब चीजों से मुक्त होकर के क्या करो सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्तं हमेशा हमेशा भगवान की कथा रस का पान करो तभी आनंद मिलेगा। संतों ने गाया है बड़ा ही सुंदर जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे सो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत रूप रहे हरे मृतिका जली क्यों भूप रहे सत्य करे चूप रहे भले छावे रहे धूप रहे तो आज संत फकीर कहे तो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर कहे
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई फिरत उदास। जय हो हे पिताजी, कोई सुखी नहीं है यहाँ। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई फिरत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी राम के दास। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो है भगवान के दास, वे कभी नहीं होते हैं उदास। इसलिए भगवान के दास बन। और कहा कि पिताजी 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पिताजी बड़ी छंद को बड़े ही ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में ये उतारने लायक है। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते तो मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते तो मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वे ही तेरी चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही डुबाते हैं। 4 दिनों प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते। हम सबके जीवन में यही होता है। घर के स्वामी के जाने पर, पिताजी आप सोचो मैं घर में ही बने रहूंगा तो घर वाले हमारी इज्जत करेंगे। अरे आपके मरने के बाद जानते हो क्या होगा? घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। और क्या करते हैं? मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते, कि ऐसा ना हो कहीं मृतक लौट आए, कहीं ऐसा ना हो कि बहू के ऊपर आने लग जाए कि हम बाबा हैं, अब हम तभी जाएंगे। फिर उनको बालाजी लिए घूमो कि हमारे बहू को छोड़ो, पिताजी बाबा जी। तो उसके लिए न जाने कितने क्रियाएं करते हैं। आदमी के साथ जाते जाते उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। जब तक चिता में आग जाती रहती है तो सब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आदमी था। अगर कोई दुष्ट आदमी कितना भी दुष्टता करता हो फिर भी कहते हैं कि कुछ तो इसमें अच्छाई भी थी। चलता फिरता था जो आजकल बनकर वो तस्वीर आज लग गया।
दीवार पर मजबूर कितना हो गया। दीवार पर उसे लटका दिया जाता है। हम लोगों की भी यही गति होती है। ये सत्कर्म, ये कथाएं, ये सत्संग, ये संतों की वाणी बार बार इसीलिए तो जगाती रहती है कि बहुत मोह मत करो, अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो। अगर आप किसी के पति हैं तो पति का कर्तव्य निभाओ, किसी की पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य निभाओ, और बड़े ही भाव के साथ एक पूजा की तरीके से अपने कर्तव्यों को निभाओ। तभी तो कहा गया है वर्कित वर्शिप, कर्म ही पूजा है। लेकिन आप भगवान के सामने खूब सुबह शाम धूप बत्ती दिया बत्ती भोग लगाओ और घर में जाके झगड़ा करो तो भैया ये सब पूजा पाठ करते हैं। इसलिए अपने कर्म को सुधारो और अपने कर्म को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करो। इस प्रकार से सुनकर के आज आत्मदेव दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। युक्तो हरेनुदिनं परिचर्ययासो श्री कृष्णमापनियतं दशमस्य पाठा एवं सुतोक्ति वसतो गृहं विहाय अपने सुत अपने पुत्र की बात सुन करके घर को छोड़ करके और वन की ओर चले गए और वन में पहुंच करके दशम स्कंद का पाठ करके मुक्ति को प्राप्त किया। बोले भागवत भगवान की जय हो। देखिए घर एकदम नहीं छूटता है, छोड़ने की भी आदत बनानी चाहिए। आदत हम बता देते हैं आपको। जैसे रामनगरिया लगती है, हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के छोटे भ्राता हमारे गुरु पूजनीय उपेंद्र शुक्ला जी रामनगरिया लगवाते हैं। ये कहीं भी चौकी पे जाते हैं मंदिर बनवा देते हैं और उस मंदिर में संतों को बुलाते हैं और वहीं रामनगरिया लगने लग जाती है। और फिर क्या होता है कि वहां और भी लोग आते हैं, मेला लगने लग जाता है, महीनों महीनों लोग कल्पवास करने लग जाते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु जीव जग जंगम तीर्थ राज, जहां पर संत भक्त रहते हैं वहां तो तीर्थराज बन जाता है। तो पहले तो धीरे धीरे आदत डालो 7 दिन की। पहले तो एक ही दिन की आदत डालो, जैसे आज 7 दिन की कथा चल रही है, दूसरा दिन है, तो पहले तो आदत डालो कि हम 6 घंटे घर से दूर रहेंगे, तो यहाँ आओ और कथा को सुनो। फिर धीरे धीरे आदत डालो 12 घंटे की, फिर 24 घंटे की, फिर 7 दिन की, फिर महीने भर की। अब एकदम अगर घर छोड़ोगे तो घर वाले मोहल्ले वाले रोएंगे कि अच्छे बाबा बने जा रहे हैं। और धीरे धीरे अगर घर को छोड़ोगे तो घर वालों को भी आदत हो जाएगी कि चलो भगवान के भक्त हैं, भजन किया करते हैं। तो पहले तो 7 दिन के लिए घर को छोड़ो, फिर महीना भर के लिए, फिर साल भर के लिए, तो किसी को कष्ट भी नहीं होगा। और उर्वा रुक्मि बंधना चोर मुछिए मांगता। जिस प्रकार से एक ककड़ी पक जाती है और वह अपने नार को छोड़ देती है, बस वैसे ही भगवान की भक्ति से जब आप पक जाओगे तो ये संसार रूपी नार छूट जाएगा और कोई कष्ट भी नहीं होगा। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब पिता के जाते ही वह धुंधकारी तो और परम स्वतंत्र हो गया। इधर माँ को पीटने लग गया कि बताओ पिताजी ने सब धन कहाँ रखा है। माँ भी बहुत व्याकुल हुई। एक दिन रोते हुए एक अंधे कूप में, अंधे कुएं में जाकर के उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो मंदिर जैसा घर एकदम शमशान बन गया। सब धन लेकर के पंच वैश्याओं को अपने घर में रखने लग गया। एक दिन की बात है कि उसने जब पिता का सब धन नष्ट हो गया तो एक राजा के यहाँ चोरी करी। राजा का बहुत सा धन ला करके उन पंच वैश्याओं को जिस समय दिया तो उन वैश्याओं ने सोचा कि एक दिन राजा के सिपाही इसे पकड़ेंगे, फिर ये हमारा भी नाम कबूलेगा, तो क्यों ना इसको ही यहीं समाप्त कर दिया जाए। उन पंच वैश्याओं ने उसको अपने मोह पास में इतना बढ़िया स्नेह पास से बांध रखा था कि एक दिन उसको चारपाई में बांध कर उसको मृत्यु मारना चाहा।
तो बड़ी तेज सी बात चिल्लाया, तो उन वैश्याओं ने क्या किया कि चूल्हे की जलती हुई आग उसके मुख पर रख दी, जिससे कि वह तड़प 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 मरा। ऐसी भयावह मृत्यु से वह प्रेत योनि में जन्म उसे मिला। अब तो वह प्रेत बन गया। मोहल्ले वाले पूछते कि कहाँ चले गए धुंधकारी महाराज, तो कहते वो तो अपने कमाई के लिए कहीं विदेश गए हैं। उन वैश्याओं ने झूठ सबको बताया और सब धन लेकर के वहां से भाग गए। ये बात जब गोकर्ण महाराज को पता चली कि हमारा पूरा परिवार, हमारे पिताजी तो घर छोड़ करके हमारे सामने ही चले गए थे, मैया धुंधली भी अपने प्राणों को त्याग चुकी, भैया धुंधकारी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उन्होंने गया श्राद्ध में पिंडदान इत्यादि किया। और पिंडदान करके जब अपने गांव पहुंचे, कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे ही गांव पहुंचे तो सब घर खंडहर हो चुका था और सबने उसी जगह पर अपना बढ़िया आसन लगाया। और आसन लगा करके जैसे ही रात्रि बीतने पर अर्धरात्रि में एक देखिए, कथा कोई भी कराए, दान और धर्म सबका हक है। कथा कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी ना है। हाँ, कौन सा? अकबरपुर गंगा पार से बिटिया ने कुछ दक्षिणा भेजी कि हमारी भी कथा में चढ़ा दीजिएगा। तो हमारे दादा ने कहा, वे तो अपनी कथा करा रहे हैं, तुम अपनी दक्षिणा काहे दे रही हो? तो उस बिटिया ने कहा, कथा कोई भी कराए, दान धर्म में भगवान बटे थोड़ी ना है। देखिए, अगर कथा अगर अकेले ही सुननी होती तो शंकर जी के मंदिर में अपने परीक्षित जी को बिठा लेते, दरवाजा बंद कर लेते, कहते यहीं चुपचाप तुमको सुनाएंगे। लेकिन ये कथा एक विशेष के लिए तो है नहीं, कथा तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये कथा सबके लिए है, किसी एक को ही मुक्ति और किसी एक को ही मनोवांछित फल नहीं देती, सबको देती है। यादृशी भावनाएं सिद्धि भवति तादृशी, जैसी भावना से आप कथा सुनोगे आपका कल्याण होगा। बोले भागवत भगवान की जय। अब जैसे ही गोकर्ण महाराज रात्रि बीतने पर वहां देखा कि एक भयंकर काली काली मूर्ति स्वरूप, कभी बड़ी तेजी से सक्रिन मेघा, कभी तो वो भेड़िया बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी श्वान बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी तो देवता की तरीके से बन जाता और बड़ी भयंकर भयंकर आवाजें करने लग गया। सोचा कि ये कौन सा प्रेत है। उसी समय गोकर्ण महाराज ने जल लिया और गायत्री मंत्र, सिद्ध मंत्र, देखिए गायत्री तो सबको आती है, आजकल जगह जगह विद्यालयों में भी मंत्र रटाया जाता है, लेकिन मंत्र भैया तभी फायदा करता है जब उससे सिद्ध कर लोगे। आप सोचो कि हमको मंत्र आता है और आप जाकर के किसी के ऊपर आ रहा हो भूत प्रेत और उस पे आप छिड़क दो, हो सकता है आप ही पे सवार हो जाए। इसलिए मंत्र को पहले सिद्ध करिए, खूब जपिए। जब आपको सिद्ध होगा तभी आप दूसरे का कल्याण कर सकते हो। जब आप अपना खुद नहीं कल्याण कर सकते तो दूसरे का कल्याण क्या करोगे। अब सिद्ध मंत्र गायत्री का जप करके जैसे ही जल का छींटा मारा अभिमंत्रित करके, तो उसी समय वह रुक गया। लेकिन अब बोलने की शक्ति नहीं आई, तो पुनः जल छोड़ा, तब बोलने की शक्ति आई। तो पूछा कि कौन हो? तब कहा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता, भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। तब कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तो बहुत गया श्राद्ध इत्यादि पिंडदान किए, सब तीर्थों में जाकर के श्राद्ध कर्म किया, तब भी तुम्हारी ये गति। तो कहा भैया हम बहुत बड़े वाले पापी रहे, आप हमारे लिए एक पिंडदान नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप एक नहीं 100 गया करे आओ, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो कहा फिर कैसे होगी? कहा भैया अब जैसे भी हो आप जानो, हमें मुक्ति दिला दो, क्योंकि मैं प्यासों तड़पता हूँ, मुझे पानी नहीं मिलता। कहते हैं जो प्रेत योनि में चला जाता है, जब कोई शौच करके ऐसे जल छिड़कता है तो वही जल उस प्रेत को मिलता है।
बहुत गरम गरम जल उसे पीने को मिलता है। इस प्रकार से बात सुनकर के आज गोकर्ण महाराज को बड़ी ही दया आ गई। प्रातः काल होते ही जिस समय सूर्यार्घ दे रहे थे गोकर्ण महाराज के, उसी समय मंत्रों के द्वारा सूर्य भगवान को रोक लिया और कहा, अपना पूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब सूर्य भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तावचनम करो, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो, हे गोकर्ण तुम्हारे भाई को अवश्य मुक्ति मिल जाएगी। इतनी बात सुनते ही गोकर्ण महाराज ने एक सुंदर बढ़िया भगवान के वैष्णव एक भक्त को श्रोता बनाया और स्वयं वक्ता बनकर के कथा सुनाने के लिए तैयार हुआ। तो जैसे ही कथा प्रारंभ करने ही वाले थे कि मंगलाचरण किया कि उसी समय वह वायु स्वरूप में आकर के वह धुंधकारी, अब वायु हवा चलती तो कभी यहाँ बैठता तो इधर निकल जाता, कभी इधर से हवा चलती तो इधर निकल जाता, तो सोचे अब कहाँ बैठे, तो उसने एक बांस की छड़ी देखी और उसी बांस की छड़ी में जाकर के वह धुंधकारी हवा के रूप में बैठ गए। अब तो जैसे ही गोकर्ण महाराज ने मंगलाचरण किया, प्रथम दिवस प्रथम स्कंधा स्पष्टमाख्यान धेनु के द्वारा प्रकट गोकर्ण महाराज ने जैसे ही कथा प्रारंभ की तो कहा कि दिनांते रक्षिता गाथा तथा चित्रम बभूवः। जैसे ही एक एक दिन की कथा होती जाती कि एक एक बांस की गांठ चिटकती जाती है, और जैसे ही 7वें दिन कथा पूर्ण हुई, कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, जय जयकार हुई, बोली भागवत भगवान की जय। कथा साद्वादश स्कंध श्रवणात्रे तताम जहु, द्वादश स्कंध पर्यंत होते ही दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्याम मुक्ति कुंडलान्विता मुकुटि कुंडलान्विता। दिव्य रूप धरो, और इतना सुंदर वो लग रहा था मानो साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए, क्योंकि जानत तुम्हें ही जान धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसे श्रीमद् भागवत धन्य है, इसने प्रेत की भी पीड़ा को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। और जैसे ही जय जयकार हो ही रही थी कि उसी समय देवता विमान लेकर के आ गया। तो जैसे ही विमान आया तो उस पर प्रणाम करके, भैया को प्रणाम करके व्यासाय विष्णु रूप आए। व्यास भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, विष्णु स्वरूप मान करके अपने बड़े भैया को प्रणाम करके, भागवत जी को प्रणाम करके जैसे ही धुंधकारी विमान पर चढ़ने के लिए बढ़ा तो उसी समय गोकर्ण भैया ने रोक लिया। अरे ठहरो भैया, देव पार्षदों को भी रोक लिया, अकेले इनको क्यों लेके जा रहे हैं? तो कहा कि अकेले केवल इन्होंने ही मुक्ति के लिए
कथा को सुना। तो कहा कि अत्रैव भवा श्रोतारो मम निर्मलः। अच्छा, यहाँ जितने लोग श्रोता लोग बैठे हैं, ये क्या मन लगा करके कथा नहीं सुनते? तो कहा आपके श्रोता बड़े अच्छे हैं, ये भी मन लगा करके सुनते हैं, लेकिन इनका भाव देखिए, जो कामना करोगे तो वही तो मिलेगा। इनका सबका भाव था, किसी को बेटा चाहिए था तो बेटा मिला, किसी को जो जो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिसकी जो कामना रही उसको वो चीजें मिली। लेकिन इस तुंडकारी की केवल एक ही कामना थी कि भगवान हमें मुक्त कर दो। आज इसीलिए इसके लिए केवल एक ही विमान आया। अब श्रोताओं को बड़ा कष्ट हुआ कि बड़ी ही अज्ञानता करी कि इतनी बढ़िया कथा हुई और हमने ये सांसारिक चीजें मान ली। तब गोकर्ण भैया ने कहा, अरे भक्तों, आप लोग बिल्कुल मत परेशान हो, हम कथा फिर से करेंगे, लेकिन अब की बार जरा सावधान होकर के सुनना, क्योंकि अब की बार अगर जरा सा भी मन आपका इधर उधर गया तो फिर आप जान। तो अब की बार श्रोताओं ने बड़े ही भाव के साथ भगवान की कथा को केवल भगवान के प्राप्त करने के लिए कथा को सुना। और गोकर्ण भैया ने जैसे ही कथा को किया, कथा के विश्राम होते ही कि भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोले कृष्ण भगवान की जय। और सबके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर विमान आए। सब लोग विमान पर आरूढ़ होकर के जिस प्रकार से भगवान राम जिसमें परम धाम जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ परम धाम को प्राप्त किया, वैसे ही आज गोकर्ण महाराज ने भी संपूर्ण अपने ग्रामवासियों के साथ, सब भक्तों के साथ परम धाम को प्राप्त किया। इस कथा को जब कोई सुनता है, कहते हैं कि कितना भी पापी रहा हो, कोई भी कैसा भी कुकर्म अपने जीवन में किया हो तो वह सब नष्ट हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। और कहते हैं श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्ति मावहे नित्यम नित्यम सुपाठात् पुनर्भवम् च। श्राद्ध के समय जो भी भक्त या गया करने के बाद जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, उसके पूर्वज, उसके पितर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसके बाद सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को भागवत के बारे में और बतलाया कि देखो, इस कथा को कब सुनना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, इसकी विधि क्या है। समझिए, इस कथा को जब भी करवाना हो तो बढ़िया से ज्योतिषी आचार्य को बुलवा करके बढ़िया ग्रह नक्षत्र सब कुछ अनुकूल हो, बढ़िया सा मुहूर्त छटवा करके कथा को सुनना चाहिए। तो कहा कि महाराज, मुहूर्त की व्यवस्था क्या सबके लिए है? तो कहा कि नहीं, जो सकाम कथा सुनता है, जो कामना के सहित जो कुछ चाहता है, तो उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता है। और जो निष्काम भक्त है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल अनुग्रह तोरे जय हो। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। जो इस भावना से कथा को सुनता है तो उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। उसे कभी भी किसी समय जब भी मन आ जाए, जब भगवान आपको सामर्थ्य दे। हम तो कहते हैं जिस महीने में बढ़िया आलू अच्छा रेट में बिक जाए उसी महीने में कथा सुन लो, क्योंकि ये तो धन की गति है। या तो दान कर लो या तो भोग कर लो, अर्थात नहीं तो ठेके पे जाएगा, या तो हॉस्पिटल में जाएगा, या कचहरी में जाएगा। देखो, धन आया है तो धन तो जाएगा ही। आपके यहाँ ये मत सोचो कि हम अपने खेत में इस गड्डी को गाड़े आएंगे तो फिर पेड़ लगेगा, फिर पेड़ हलाया करेंगे, फिर उससे 100-100 के नोट या 500-500 के नोट निकलेंगे। नहीं हो सकता।
इस धन की केवल प्रथम गति है दान करो, क्योंकि जब दान करोगे तो खूब प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, खूब यश बढ़ेगा। ये कथाएं कराओगे तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आपका तो कल्याण होगा ही और सबका कल्याण होगा। और खूब बढ़िया प्रचार प्रसार करना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए, जो लोग ना आए उनको भी बुलाना चाहिए, जबरदस्ती पकड़ करके लाना चाहिए। संत महात्मा जब कथा होती है तो सब पूरे गांव में जा जा करके ढबली बजा बजा करके, भैया कथा हो रही है, सब लोग कथा में चलो। हमारे यहाँ जब कलश यात्रा निकली तो सब माइक के द्वारा और सबके द्वारा पूरा गांव क्षेत्र जान गया कि भाई कथा होने जा रही है। लेकिन फिर भी भीड़ बहुत कम है। हमें लगता है संती में शायद कुछ लोग, इतने ही लोग रहते हैं क्या? संती बड़ा गांव है और वो भी गंगा के किनारे। अगर संती गांव है तो सचमुच यहाँ संत होने चाहिए। और हमें लगता है गांव संत थोड़ा ही भाई, संत बैठे हुए सब, बाकी कुछ गरीब हैं, कुछ काम में लगे हुए हैं। सब संत ही संत तो सभी आ गए हैं, बाकी कुछ काम में लगे हैं, कुछ बेचारे बड़े दीन दुखी हैं जो नहीं आ पाते, अपने रोजी रोटी में लगे हुए, इसलिए आए। पूरे भक्त सब आ गए और आते रहेंगे। देखिए ये कथा भी सचमुच भक्तों के ही लिए तो है, दीन दुखियों के लिए भी है। अच्छा, भगवान दीनों के नाथ पहले हैं, धनवान नाथ नहीं कभी कहे गए हैं, भगवान तो दीनानाथ कहे गए हैं। हमारे मुस्लिम धर्म में गरीब निवाजू कहा गया है, गरीब निवाज। गरीब निवाज कौन है? भगवान, वह परमात्मा। और हमारे यहाँ कौन है? दीनानाथ। तो अगर आप दीन दुखी हैं, पीड़ित हैं, धंधा नहीं चल रहा है, तो आप कथा में आइए। आप एक दिन सच्चे मन से, सच्ची भाव से आप एक दिन केवल कथा सुन करके देखिए। मैं कहता हूं 7 दिन तक ना सुनिए, कोई बात नहीं, केवल एक दिन सच्चे भाव से कथा को सुनिए। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी बात, स्थान का महत्व है। आप सोचो हम अपने गांव में कथा करा लेंगे, संती में हो जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन स्थान का महत्व होता है। अब आप सोचो स्थान का महत्व कैसे? जैसे एक बार की बात है, एक व्यापारी सेठ अपनी कार से जा रहा था, भक्त था भगवान का, लेकिन भगवान के प्रति आस्था उतनी ही रखता था बस, क्योंकि सेठ बड़ा धनवान था और धनवानों को बहुत ही आस्था कम होती है। उनको लगता है हम जो मेहनत से करते हैं वही हमको प्राप्त होगा। तो उसके गुरुजी रास्ते में मिल गए। अरे गुरुदेव आप कहाँ? तो गुरुदेव को साथ में बिठा लिया, साथ में बैठ गए गुरुदेव। तो कुछ दूर चला तो पास में सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर पड़ा। स्वामी जी ने कहा, बेटा देखो सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है, थोड़ी देर रुक करके दर्शन कर लिया जाए। तब उस सेठ ने कहा, अरे महाराज जी, अरे यही सिद्धेश्वर, इनकी फोटो हमारे ऑफिस में रखी है, आप उनकी बढ़िया दर्शन करना। ऐसे ही है जैसे मंदिर में वैसे फोटो में। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, अब शिष्य की गाड़ी है, शिष्य हो सकता है जल्दी में हो। इसके बाद कुछ दूर चला तो उसको लगा कि गाड़ी में हवा कम है। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। उसको लगा गाड़ी में हवा कम है तो उसने कहा, गुरुजी थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा गाड़ी में हवा चेक करा ले। गुरुजी ने कहा, हवा भरवाने की क्या आवश्यकता, हवा तो हर जगह है, बस हवा ऐसे करो, हवा भर लो अपने। कहने लगे, नहीं गुरुजी, हवा तो प्रेशर टंकी पे जाना पड़ेगा ना, तब जब प्रेशर से हवा भरेगी तभी तो टायर में हवा आएगी। गुरुदेव ने बस वही ज्ञान दे दिया कि बेटा हम लोगों को भक्ति का प्रेशर अगर लेना है तो मंदिर जाना पड़ेगा। भगवान हर जगह है, उनकी सत्ता हर जगह व्याप्त है, लेकिन अगर उनकी प्रसाद, उनकी भक्ति को यदि चाहते हो तो मंदिर जाओ, तभी भक्ति रूपी प्रेशर हमारे अंदर आएगा, ज्ञान रूपी प्रेशर हमें प्राप्त होगा। वह अपने गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और फिर लौट करके सिद्धेश्वर भगवान के दर्शन करके ही अपने ऑफिस गया। वैसे ही ये कथा हो सकता है आपके घरों तक बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। गांव में आवाज जाती है कि नहीं जाती है? अभी कौन आया है गांव से? गांव में आवाज जा रही है? नहीं जा रही?
जा रही है, अच्छी जा रही है, अच्छी आवाज पहुंच रही है। लेकिन कथा सुनने का लाभ गांव से नहीं होगा। गांव से आप बिल्कुल कथा सुनो तो समझ लो रेडियो बज रहा है, सुनो तो सुनो, नहीं तो वो तो बज ही रहा है। लेकिन अगर कथा सुनने का लाभ चाहते हो तो कथा पंडाल में आकर के सुनो। हारन तो इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आप सबको पता चल सके कि कथा शुरू हो चुकी है, और जब तक सामने नहीं आओगे तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासे तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासे तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासे तबहि। सन्मुख होई, सन्मुख होई। इसलिए भगवान के सामने बैठ करके कथा सुनो, उनके पांडाल में, उनकी छत्र छाया में बैठ करके, तभी कल्याण होगा। इसलिए आज जो भक्त नहीं आ पाए हैं वे कल से अवश्य कथा पांडाल में ही बैठ करके कथा सुने। यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो, यदि नहीं सुन पा रहे हो तो जो गांव के लोग हैं जो यहाँ कथा सुनने आते हैं, यदि सचमुच आप अपने पड़ोसी का, अपने घर वालों का और अपने गांव का कल्याण चाहते हो तो उनको भी कल से लाना साथ में। हम देखेंगे आप उनका कल्याण चाहते हो कि नहीं चाहते हो। हालांकि कुछ पड़ोसी ऐसे लोग होते हैं वे कल्याण कम चाहते हैं। एक बार ऐसे ही भगवान सिद्धेश्वर भगवान की रोज एक भक्त पूजा करने आया करता था। एक दिन महाराज सिद्धेश्वर भगवान तो बहुत आशुतोष हैं, तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, प्रसन्न हो गए। कहा कि पुत्र वरदान मांग लो। कहा कि अरे भगवान, वो पहले तो कपने लग गया, अरे भगवान प्रकट हो गए। कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो दे दीजिए। तो कहा देखो वरदान कोई भी मांगो, लेकिन जो जितना तुम्हें लाभ होगा उससे दुगना लाभ तुम्हारे पड़ोसी को होगा। अब वह तो सोचने लग गया कि ये तो बहुत कठिन, महाराज भगवान ने कह दिया। अरे लाभ मेहनत हमने करी, 4 बजे उठ करके ठंडी गर्मी में हम आते रहे, अब पड़ोसी को लाभ कैसे? क्योंकि उस पड़ोसी ने ही एक बार उनको प्रेरित किया था कि तुम सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में जाया करो, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए आज सिद्धेश्वर भगवान प्रसन्न हो गए। कहा कि जितना लाभ तुम्हें होगा उससे दुगना लाभ तुम्हारे पड़ोसी को होगा। समझते जाइएगा, बात अगर समझ में आ गई तो इसका खेल आप बहुत जल्दी समझ जाओगे कि लाभ कैसे लेना है। अब वह सोचने लग गया कि ये तो बात समझ में नहीं आई, तो उसने कहा कि ठीक है प्रभु। तो कहा कि अब आज से तुम जो जो मांगोगे उसका दूना लाभ पड़ोसी को मिलता रहेगा। अब भगवान ने एवं वस्तु कह करके अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब पहले ही घर पहुंचा कि भगवान हमारा बढ़िया सुंदर 2 मंजिल घर बन जाए। तो पड़ोसी का 4 मंजिल तैयार हो गया। अब वो देख और ईर्ष्या करे। फिर सोचा भगवान कोई बात नहीं, 4 मंजिल है तो धूप कम लगेगी हमारे मकान पर, ये सोच करके संतोष कर लिया। फिर कहा भगवान हमारे दरवाजे पर बढ़िया सी एक कार आ जाए। तो पड़ोसी के दरवाजे 2 कारें खड़ी। फिर सोचा भगवान एक बढ़िया ट्रैक्टर और दे दो, खेती बाड़ी बढ़िया से होती रहे। अब पड़ोसी के दरवाजे 2 ट्रैक्टर। कहा महाराज जगह थोड़ी कम है, थोड़ी जगह और बढ़ जाए। तो भगवान की कृपा से कुछ लोग घर छोड़ करके वहां चले गए, तो उन्होंने उस घर को बेच दिया। अब इसकी जगह और बढ़ गई, तो पड़ोसी की दुगनी बढ़ गई। अब तो भयंकर उसे ईर्ष्या लगने लग गई। उसने कहा हमारे दरवाजे पर 2 कुआं हो जाएं। तो पड़ोसी के दरवाजे पर 4 कुआं तैयार हो गए। अब उसने सोचा कि अब
मैं एक भगवान का भक्त हूँ, महादेव का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उसने कहा हे भगवान हमारी एक आंख ही फूट जाए, अब पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब बताओ दरवाजे से पड़ोसी निकलेगा तो क्या होगा? वो तो कुएं में धड़म से गिरेगा। तो अगर ऐसा ही कोई अगर कल्याण चाहते हो तो भैया आपकी इच्छा। हम तो यही कहेंगे पूरे संती, पूरे क्षेत्र, पूरे सबियापुर, चंपतपुर, जहां तक हमें नाम याद है, तो आप सबको प्रेरित करिए, सबको फोन करिए, नाते रिश्तेदारों को फोन करिए कि बढ़िया सुंदर कथा हो रही है। अब ये कथा आपके कल्याण के लिए है। देखिए आप अगर अपना कल्याण चाहते हो तो कथा सुनोगे और सुनाओगे। देखिए अभी आपने कथा को सुना कि शंकर भगवान ने क्यों कहा कि पड़ोसी का लाभ होगा, दूना लाभ होगा, जितना तुम मांगोगे उससे दूना लाभ पड़ोसी का। क्योंकि आप भगवान को तरफ उसको प्रेरित करोगे तो आपको तो लाभ, दूना लाभ मिलेगा ही। जिस प्रकार से LIC एजेंट जो होते हैं वे बार बार आपके पास आएंगे, बार बार यही कहेंगे बीमा करा लो, और नई नई योजनाएं आपको बताएंगे, इसमें ये लाभ है, सुकन्या धन में ये लाभ है, तुम्हारी बिटिया के समय जब विवाह होगा तो इतना पैसा मिलेगा, जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो तुम्हें 5,000 महीना पेंशन आया करेगी। इतने तुम्हें प्लान बता देंगे, लेकिन अपना लाभ कुछ नहीं बताएंगे, सारे लाभ आपके ही गिनाएंगे। अच्छा उनसे कभी उनका लाभ पूछा है कि इसमें तुम्हारा लाभ कितना होगा? किसी ने बताया LIC एजेंट ने? ना उसने बताया होगा, ना ही आपने पूछा होगा, क्योंकि उसने आपको ही इतने लाभ बता दिए। बस उसी प्रकार से संत महात्माओं का भी यही काम होता है, बार बार आपको प्रेरित करेंगे, भगवान का खूब भजन करो, खूब भगवान की कथा करो, लेकिन अपना लाभ कुछ नहीं बताएंगे कि हमारा इसमें क्या लाभ मिलता है। कहते हैं जो भगवान की तरफ जो प्रेरित करता है, जो भजन करता है, कथाएं करता है और कथाएं करवाता है, उसको भगवान अपना अनन्य भक्त मान लेते हैं। भगवान का सबसे लाडला, सबसे दुलारा, सबसे प्रिय भक्त हो जाता है। जैसे कि प्रत्यक्ष उदाहरण ले लीजिए, हो सकता है कि आप सब लोग जानते हो, यहाँ हर साल कथा होती है और इसमें सबसे अगुवाई गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग करते हैं, जिनमें एक सज्जन भैया जी हैं, सज्जन मिश्रा जी है ना, तो वे अगुवाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी काम होता है तो सब लोग कहते हैं अरे वो तो सज्जन जी करवा रहे हैं। अच्छा ये प्रतिष्ठा क्यों मिलती है? जबकि उनका जितना धन खर्च होता होगा वही जानते होंगे, बाकी सारा सहयोग आपसे मिलता है। भाई आप सब लोग चंदा देते हो, उससे कथा होती है, लेकिन अगुवाई वो करते हैं, इसलिए प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा किसकी बढ़ती है? सज्जन जी की। इसलिए भगवान के सबसे लाडले दुलारे भक्त कहे जाते हैं कि भैया अरे कुछ लोग अभी एक दिन कह रहे वो तो मंदिर तो हमें लगता है उन्हीं का हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं, भगवान कहीं बटे नहीं है। बस यही है कि भगवान की ज्यादा सेवा आप करोगे तो भगवान आपके हो जाएंगे, आप करोगे तो आपके हो जाएंगे, लेकिन आप करो तो सही। आप करना चाहते नहीं हो, फिर कहते हो भगवान हमारे हो जाए, तो कैसे हो सकते हैं? इसलिए सब लोग धर्म करिए और सबको प्रेरित करिए कि चलो चलो आप भी चलो, साथ में कम से कम 5-5, 10-10, 11-11 लोगों को प्रेरित करो कि चलो भैया कथा होने जा रही है। अगर बिछावन कम पड़ेगी तो बिछावन और बढ़ाई जाएगी। पहली बार बिछावन खूब है, खूब व्यवस्था है, आप आइए, खूब कथा में आनंद लीजिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। और कथा किससे सुननी चाहिए? बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। आज की स्थिति परिस्थिति समय बिगड़ रहा है और आप लोग भी भटक रहे हो। जरा जान लीजिए कथा किससे सुननी चाहिए। कहा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, अर्थात भगवान का भक्त हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत और समस्त वेद वेदांत को जानने वाला हो, दृष्टान कुशलो धीरो, और अपनी बात को समझाने के लिए आपको अनेक अनेक दृष्टांत देने में सकुशल हो कि आपके
हृदय में वो बात कैसे उतरे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और कहा कि विष्णु दीक्षा विहीनानाम, जिसने भगवान की वैष्णव दीक्षा नहीं ली है, नाधिकारा कथा श्रवे, ना ही उससे कथा सुननी चाहिए और ना ही सुनानी चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उससे कथा नहीं सुननी चाहिए। अब आज के समय में सब अन्य अन्य वर्णों में कथाएं करने वाले हो गए हैं, फिर भी अधर्म होता है। हमें लगता है कि केवल धर्म के पीछे कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा है, और व्यापार ही नहीं, कहीं ना कहीं कमी हम लोगों की ही रही। अगर हमने अपने 4 बेटों में से अगर एक बेटा बढ़िया आचार्य बनाया होता तो आज ये समस्या ना झेलनी पड़ती। हमारे गुड्डन चाचा कह रहे थे कि अपने संती क्षेत्र में भी अभी ये समस्या बढ़ रही है। ब्राह्मण तो बहुत हैं, लेकिन कर्म कांड कराने वाले उंगली पर गिनने वाले रह गए हैं। उंगली के पोटे ज्यादा पड़ जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण शायद 1-2 ही मिलेंगे। हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ बढ़िया शुद्ध सत्यनारायण कथा हो, लेकिन अपने बेटे को सत्यनारायण कथा कराना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अगर वो संस्कृत पढ़ेगा और संस्कृत पढ़ने के बाद जब आपके यहाँ सत्यनारायण कथा करने आएगा, तब आप उसे कितने रुपए देते हो? 101, 201। गांव हो सकता है थोड़े बिल्लौर या अच्छे संपन्न हो तो 500 रुपए देते होंगे। पूरे दिन की दिहाड़ी केवल आपने 500 रुपए दी। अब पहले हमारी गुरु माँ कह रही थी कि 20 आना चलते थे, बताओ 125 रुपया। और 125 रुपये में पंडित जी सत्यनारायण कथा करेंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और आप अपने बेटे को चाहते हो कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, मास्टर बने, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण बालक अगर अपने बच्चे को यही पढ़ा करके अगर वही 100 रुपए अगर उसे प्राप्त हुए तो क्यों पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। वो भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, मास्टर बनाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग ही उसे मजबूर कर रहे हो अपने कर्म करने पर। इसलिए मैं तो कहूंगा कि अपने ब्राह्मण वर्ग को फिर से सुधारो। अगर आपको 2 बेटे या 3 बेटे हुए हैं तो उसमें से एक बेटा बढ़िया संस्कृत पढ़ाइए और उससे संस्कृत पढ़ा करके अनेक वेद और शास्त्र पढ़ा करके बढ़िया उसे उस लायक बनाइए जैसा पूज्य गुरुदेव ने हमें बनाया। बोले सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय हो। बड़ी एक विशेष बात आपको बतलाऊं। जिस समय प्रथम दिन हम लोग यहाँ की तैयारी में आए तो एक दादा बैठे हुए थे, शायद उनका नाम राधे श्याम जी तिवारी है। तो वे पूछ रहे थे कि ये भैया कौन है? हम कई बार आए हैं गांव में तो हमको कुछ लोग ज़्यादा जानते हैं। तो कहा कि ये भैया कौन है? तो कहने लगे कि नहीं वो तो सियाराम जी का बेटा है, हमको बताया। कहने लगे ये शिष्य है। तो एक दादा बैठे हुए थे, बाबा शिवा बाबा, वो कहने लगे नहीं ये शिष्य है और ये बेटा है और दोनों ही बेटे जैसे हैं। अब देखो विशेष बात, गुरुदेव ने शादी की नहीं, परिवार बनाया नहीं, लेकिन बेटे 2-2 भगवान ने दिए। गुरुदेव ने स्वयं अपने मुख से कहा और मुझे इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मिल गया। गुरुदेव ने कहा एक परंपरागत पुत्र है जिसको हमने गोद लिया और ये शिष्य पुत्र है। शिष्य भी पुत्र के ही समान होता है। जितनी भौतिक संपत्ति थी वो हमने अपने इस बेटे को दी है, और जो आध्यात्मिक संपत्ति है जो आप लोगों के बीच में लिए बैठा हूँ, ये संपत्ति गुरुदेव ने ही मुझे दी है। तो ये संपत्ति मुझे विरासत में मिली है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है। बड़ा ही सुंदर भाव है कि जब मैं गुरुदेव के पास आया था तो सोचा करता था गुरुजी के पास बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं, मैं भी हारमोनियम बजाऊंगा और गाने गाया करूंगा, भजन गाया करूंगा।
लेकिन गुरुदेव ने ऐसा अपना बात अपनी वाणी से इतना प्रभावित कर दिया, इतना बढ़िया, ऐसा नाम रंग डाला, ऐसा नाम रंग डाला कि अपने ही रंग में रंग लिया। और मुझे लगता है कि मैं तो मस्ती ही करने आया था, लेकिन मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे 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 मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, 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 मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, 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 जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। और मुझे ऐसा घर मिला, घर के नहीं कोई चोर ना ले, आज मुझे पूज्य गुरुदेव ने ऐसी संपत्ति दी है जिसे मैं कहीं भी लेकर के कितने बियाबान जंगल में भी चला जाऊं, अरे नहीं कोई चोर न ले, नहीं कोई चोर न ले, दिल्ली बढ़त समाया, जय हो दिन बढ़त समाया, आयो जी मैंने राम ऐसा रतन पूज्य गुरुदेव से मिला। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आगे उसी समय ऐसा महात्म्य वर्णन हो ही रहा था कि तदनंतर उसी समय उसी क्षण वहां पर प्रहलाद जी श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए और बढ़िया सुंदर वह राग आलापने लग गए और बढ़िया सुंदर सुंदर स्वरों से श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का गायन करने लगे। निगम कल्पतरो गणितं फलं, निगम कल्पतरो गणितं फलं, सुमुखातमृत संयुक्तं
सुखमुखा संयुतम सुमुखातं जय हो संयुतं पीबत भागवत समालयं पीबत भागवत समालयं भागवत भगवान की जय जयकार उनकी महात्म्य हो रहा है। उसी समय प्रहरस्तालधारी वीणाधारी स्वयं कुछ न जय जय इंद्रोवादी पतंग जय जय सुकरा कीर्तना ते कुमारा त्रागे भाववत्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो। बहुत सुंदर प्रहलाद जी यहाँ पर ताल बजाने लगे, बढ़िया सुंदर सुंदर ताली बजने लग गई। और उद्धव जी कांसी बजाने लग गए, वीणाधारी सुर से नारद जी वीणा पर तार छेड़ने लग गए। और अर्जुन जी बढ़िया राग आलाप लगे। जैसे ही अर्जुन को राग आलाप ले देखा तो मृदंग बजाने लगे। बोले भागवत भगवान की कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बोले कृष्ण भगवान की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः तेने ब्रह्मृगायादिकरणे मुह्यन्ति सूर्या तेजो यथा विनिमयो यत्र सर्गो दासेन सदा निरस्तकुहरं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कम ये श्लोक सुनने को मिलता है आज के समय में। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञास्वराट्। बड़ा ही गूढ़ श्लोक है। प्रथम श्लोक में ही बड़े बड़े विद्वान गोते लगाते रह जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक
कहां से लिया? ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में प्रथम जो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासो, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से श्रीमद् भागवत कथा के मंगलाचरण का प्रथम श्लोक व्यास जी ने लिखा। और वह श्लोक कैसा है? भगवान की स्तुति की, किसी नाम विशेष नहीं। देखिए मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और निर्देशात्मक। मंगलाचरण इसमें जो किया गया है बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, किसी भगवान का नाम नहीं लिया है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बंदों प्रथम मही सुचरना मोज संशय सब हरना, किसी को छोड़ा ही नहीं। लेकिन इसमें किसकी प्रार्थना की? परम सत्य स्वरूप, जहां कोई असत्य नहीं है, सत्यम परम धीमहि। तो कहा कि वे कैसे हैं भगवान? जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य, जन्म से लेकर के जन्म, पालन और संहार, इन तीनों को करने वाले यतोन्वयादि सरतस्त चार्थे स्वविज्ञास्वराट, और वे संसार में व्याप्त हैं। कैसे? जैसे किसी शब्द में अर्थ विद्यमान रहता है, वैसे ही भगवान भी में विद्यमान है। स्वराट जो पर ब्रह्म विराट स्वरूप है। तेने ब्रह्म, बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा, आपका मन अगर इधर उधर भटकेगा तो कथा समझ में नहीं आएगी, थोड़ी कठिन है। देखिए दवा जितनी कड़वी होती है उतनी ही जल्दी फायदा करती है। काढ़ा जितना कड़वा होगा उतनी जल्दी आपके बुखार को उतारेगा, और जितना मीठा होगा, कहते हैं होम्योपैथिक दवा जो होती है मीठी मीठी गोलियां होती हैं, और वो भी कैसे फायदा करती है? कुछ लोग बताते हैं कि ये पहले रोग को बढ़ाती है फिर घटाती है, लेकिन ये दवा ऐसी है कि ना बढ़ाती है, सीधे सीधे घटा ही देती है, घटाती ही नहीं, खत्म ही कर देती है। ऐसी है श्रीमद् भागवत। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बड़े बड़े देवता जिनकी स्तुति करते हैं, आदि कवि, ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने दिव्य ज्ञान दिया, मुह्यंत यत् सूरया, बड़े बड़े परम विद्वान जिनकी स्तुति, जिनकी महात्म्य कह करके थकते नहीं हैं। तो वे कैसे हैं? वे दिखते कैसे, दिखते क्यों नहीं? तो कहा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जैसे हम लोग कभी रोड पर चल रहे हों और रोड पर देखते हैं कि जल भरा होता है, लेकिन पास में जाकर के देखते हैं वहां जल नहीं होता है, बस वैसे ही परमात्मा है। हम संसार के लोगों में मृग मरीचिका की तरीके से परमात्मा को टटोलते हैं, लेकिन वे परमात्मा ऐसे ही थोड़ी ना प्राप्त हो जाते हैं। ये तो उनका केवल मात्र एक किरण पड़ गई तो आप उसी को परमात्मा समझ लेते हैं। कहते हैं कि जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम, वे खुदा हो गए देखते देखते। तो आप सोचते हो कि संसार में कोई भगवान है, तो वे भगवान नहीं है, ये तो केवल उसकी एकमात्र किरण पड़ी तो उससे आप भगवान समझने लग गए। आजकल संसार में बहुत भगवान प्रकट हो गए हैं और हम लोग यहीं भटक जाते हैं। यत्र त्रिसर्गो वृषा, और वे तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, हमारे अज्ञान रूपी पर्दे को हटाने वाले, जैसे कोई कोहरा पड़ रहा हो
और उस कोहरे में अगर आपको कहीं बाहर जाना हो, आप सोचो कि यार अगर ये तो कोहरा पड़ रहा है, हम कैसे जा पाएंगे बकोठी, तो आप कभी नहीं जा पाओगे। कोहरे में भी आप निकल लीजिए, जितना आप बढ़ते जाएंगे रास्ता आपको दिखता जाएगा। जैसे बहुत अंधेरा हो और आपको कहीं जाना हो इस समय रात्रिकालीन बेला में, तो अगर आपके पास गाड़ी में लाइट है तो आप चले जाओगे। वैसे ही इस संसार में अगर गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश है आपके पास, तो आप कहीं भी चले जा सकते हो। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हमारी बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। सत्यम परम धीमहि, धीमहि शब्द दे करके ये प्रतीत होता है कि ये वेद का सार भी है, क्योंकि गायत्री मंत्र में धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यहाँ भी सत्यम परम धीमहि कहा, तो इससे यह सिद्ध होता है कि श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण भी गायत्री मंत्र अर्थात वेद से लिया गया है। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। देखिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में 3 चीजें विशेष बतलाई हैं। ध्येय के पे, किसको ध्यान करना चाहिए और किसको जानना चाहिए और किसको पीना चाहिए। तो कहा ध्यान, तो आप जान गए कि सत्य स्वरूप भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। अब ज्ञेय क्या है, जानना क्या चाहिए? ज्ञेय जानना। तो दूसरा श्लोक बड़ा ही सुंदर सूत्रवत दिया, धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमोत निर्मत्सराणाम सता। ये 3 श्लोक आप समझ लीजिए, पूरी भागवत समझ में आ जाएगी। निर्मत्सराणाम सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवनम् तापत्रयो मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरित्यवरुध्यते कृतविस्तुश्रुविस्तक्षणा शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाया। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। ये 4 चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आप परमात्मा को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, इसमें अत्र कई बार प्रयोग किया, बताया इसमें परम धर्म निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया। जैसे ही इस बात को कहा तब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, क्या महाराज कपट में भी धर्म होता है क्या? तो कहा हाँ, कपट में भी धर्म होता है। जैसे कोई पिता की पुत्र खूब सेवा करे और सोचे कि इनके पास जो संपत्ति है, जो माल खजाना है, साल 2 साल में ये तो निपट ही जाएंगे, तो सारा माल खजाना हमको तो दे के जाएंगे, तो इसलिए साल 2 साल की तपस्या कर लो। तो देखिए
उससे अगर दूर करना है तो केवल भगवान की कथा सुनो। जब भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान के भक्तों से लगाव होगा, तब भगवान से आप भी प्रार्थना करोगे कि खूब भगवान हमारे शुक्ला परिवार पर खूब कृपा करी, जैसे इन पर कृपा करी ऐसे भगवान सरस्वती के समस्त गांव के लोगों पर कृपा करे, तो आपके अंदर मत्सरता खत्म हो जाएगी। अगर आपके अंदर मत्सर बैठा हुआ है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, तो समझ लीजिए आपके अंदर को मत्सर काट रहा है, आपका खून पी रहा है। तो इससे बचने के लिए परम ऑल आउट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही है। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और इससे होगा क्या? कथा सुनने से लाभ क्या है? कहा कि वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। कथा सुनने से यही लाभ होगा। शिवदम आपका कल्याण होगा। और क्या होगा? तापत्रयोन्मूलनम, और तीनों ताप आपके दूर हो जाएंगे, उन्मूलन हो जाएगा, उनसे निवृत्ति मिल जाएगी। और जब ये सब चीजों से जब मुक्ति मिल जाएगी तब क्या होगा? तो सत्यो हृदय अवरुद्ध तेत्र कृतभि, हृदय हृदय में अवरुद्ध भगवान शुश्रूभिस्तक्षणा, उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध होकर के बैठ जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। देखो बैठना अलग है लेकिन अवरुद्ध होना अलग है। जैसे आपको एक बाउंड्री में बिठाया जाए, बड़ी बड़ी बाउंड्री हो, और उसमें गेट पर ताला लगा दिया जाए कि अब भैया कथा के जब विश्राम होगी तभी आप जाओगे, तो बताओ कथा में आप बैठे हो कि अवरुद्ध हो? बताओ। देखो अब तो मजबूरी हो गई, कोई कितना भी फोन करे कि भैया हम आपसे मिलने आए थे, कहाँ हो, तो आप यही कहोगे भैया अब तो गेट का दरवाजा बंद हो गया, अब तो तभी निकल सकते हैं जब ताला खुलेगा, जब कथा विश्राम होगी। बस वैसे ही भगवान भी, जब भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। देखो विराजमान होना अलग है, बैठना अलग है। बैठने में तो ये है आप कभी भी निकल के जा सकते हो, लेकिन अगर अवरुद्ध हो गए, कहते हैं अब निकसत नहीं, अगर हृदय में अवरुद्ध हो गए तो फिर वे कभी नहीं निकलेंगे। और अवरुद्ध कब होंगे? जब आप अपने चित्त को चित्तचोर में लगाओगे, तभी वे आपके चित्त में चिपकेंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। तो भक्ति रूपी फेविकोल इतना बढ़ाओ कि भगवान चित्तचोर आपके चित्त में चिपक जाए। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। अब सूत जी से सौनकाद ऋषियों ने कहा कि महाराज ये श्रीमद् भागवत कैसे बनी, प्रश्न किया। तब कहा कि देखो ये श्रीमद् भागवत एक बार की बात है कि व्यास जी 17 पुराणों को रच करके उनको संतोष नहीं मिला, तो बड़े अन्मनस्क बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, अरे व्यास जी आप परम विद्वान हो, भागवत स्वरूप हो, आप इतने चिंतातुर क्यों हो, ऐसे मुंह लटकाए करके क्यों बैठे हो? तब कहा कि नारद जी बढ़िया, तो पहले आसन दिया, विधिवत पूजन किया और कहा कि महाराज, हे स्वामी जी, हे नारद जी, हे मुनिवर, हे सुरर्षि, मैंने 17 पुराणों को लिखा फिर भी मुझे संतोष नहीं मिला। तब कहा कि देखो तुमने 17 पुराणों में भगवान कृष्ण के छोटे छोटे चरित्र लिखे, लेकिन उनका विस्तार से कहीं भी वर्णन नहीं दिया। अगर तुम भगवान कृष्ण की कथा को अगर विस्तार से लिखोगे तो अवश्य तुम्हें संतोष मिलेगा। हमको ही देखो, मैं तो गंधर्व था, बहुत ही सुंदर गायन करता था। एक बार की बात है, देव सभा में मैंने लौकिक गायन किया, जिसके कारण मुझे साथ दे दिया गया और मैं दासी पुत्र होकर के मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, भोजन बनाती थी और
भोजन कराती थी। भोजन करने के बाद जब संत महात्माओं की जो जूठन बचती थी वही मैं प्रसाद प्राप्त कर लिया करता था, वही मेरी माँ प्राप्त करती थी, जिससे कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। एक दिन की बात है, भगवान से मैंने प्रार्थना की कि मैया के स्नेह में मैं बंधा हूँ, भजन पूजन नहीं हो पाता है। तो भगवान ने एक दिन ऐसी कृपा करी कि वो मैया गाय दुहने गई थी कि उसी समय उसको सर्प ने डस लिया। थोड़ा दुख हुआ, फिर सोचा कि भगवान की ही कृपा है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम इस मोह से दूर रहो। तो भगवान ने बढ़िया अवसर दिया है। वह दासी पुत्र नारद कहने लगे कि व्यास जी, फिर मैं महात्माओं को जैसा देखता था, क्योंकि मुझे मंत्र कुछ आते नहीं थे, मैंने जैसा देखा कि संत महात्मा ऐसे बैठते हैं और खूब ध्यान करते हैं भगवान का, हरे स्मरण करते हैं, तो मैं भी वैसे ही करने लग गया। एक दिन की बात है, मैं करते करते भगवान के दर्शन क्षण मात्र हुए और उसके बाद भगवान ने कहा कि तुम इस शरीर को छोड़ करके हमको प्राप्त हो गए, इस शरीर से हमारा दर्शन तुम नहीं कर सकते। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान ने कहा एक प्रलय होगी, नैमित्तिक प्रलय। उस प्रलय में जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, इसके बाद ही तुम मुझे प्राप्त हो सकोगे। एक दिन की बात की ऐसा समय आ ही गया और प्रलय हुई। उस प्रलय में ब्रह्मा जी के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कर गए नारद जी, और नारद जी भगवान में विलय हो गए। और ब्रह्मा जी के साथ भगवान में विलय होते ही दूसरे जन्म में हमारा ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र होकर के हमारा जन्म हुआ। और फिर भगवान ने हमें सुंदर एक वीणा दी और उसी वीणा को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच नारायण नारायण करते हुए घूमता हूँ। बोले नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, बद्रीनारायण प्रकार से जैसे ही सुना। अब तो व्यास जी को बड़ा ही कौतूहल होने लग गया, भगवान की याद आने लग गई। बार बार नारद जी से कहते हैं कि अभी मैं एक शिक्षण और अपने सम्यक प्रास आश्रम की ओर चल पड़े। भगवान का चिंतन किया और चिंतन करते ही उनको दिव्य ज्ञान हो गया। अब उस श्रीमद् भागवत को लिखे कौन? क्योंकि देखो, चिंतन करना और चिंतन करके साथ एक साथ लिखना थोड़ा कठिन हो जाता है। उसी समय गणेश भगवान लिखने में बड़े ही बहुत ही अच्छी गति थी। लगभग 100 मीटर की दूरी पे गणेश गुफा है और गणेश गुफा के और आगे जब बढ़ेंगे तब व्यास गुफा है बद्रीनाथ में। तो कुछ दूर पर व्यास भगवान चिंतन करके बोलते थे और इधर गणेश भगवान लिखते थे। और ऐसे लिख करके बढ़िया सा ग्रंथ तैयार हो गया। और जब ग्रंथ तैयार हो गया तब अब सोचे अब इसका प्रचार प्रसार कैसे हो।
तो उनकी सुंदर पत्नी बिटका देवी थी, जिससे श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। ये सुखदेव जी कौन थे? कौशिकी संहिता में बड़ी ही विस्तार से कथा है। सुखदेव भगवान राधा रानी के बड़े ही प्रिय सुख थे। जिस समय राधा रानी अपनी लीला के लिए वृंदावन धाम आना चाहेंगे अपने गोलोक धाम से, तो उसी समय वह सुख रोने लग गया कि मैया जब आप चली जाओगी तो हम कैसे रहेंगे। तब बताया कि देखो तुम यहीं रहो और हम अपने प्रिय के साथ वहां पर लीला करेंगे। तब उसने कहा कि मैया आप प्रिया और प्रीतम दोनों लीलाएं करना और मैं आप दोनों की लीलाओं को गाऊंगा। ऐसी बात सुनकर के राधा रानी ने सुखदेव जी को कहा कि ठीक है, तुम्हारा भी जन्म होगा। तो ये थे सुखदेव जी। दूसरी कथा आप लोगों ने खूब सुनी होगी, अमर कथा, जो भगवान शिव जी ने मैया पार्वती को सुनाई थी। एक बार की बात है, मैया पार्वती के पास नारद जी आए। नारद जी ने, अब नारद जी तो भाई पत्रकार हमारे राम नरेश दादा के तरीके से, वे जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी को देख करके मैया पार्वती ने प्रणाम किया, क्योंकि वे गुरु मानती थी, और कहा कहो गुरुदेव कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे आजकल तो गृहस्थियों में भी बड़ा कपट होने लग गया है, और प्रायः पति पत्नी में सबसे ज्यादा। अब तो गृहस्थी में जाने का कहीं मन ही नहीं करता। पार्वती जी कहने लगे गुरुदेव ऐसी कौन सी गृहस्थी आपको मिल गई कि जहां आप कहते हो गृहस्थी में जाने का मन नहीं करता है, क्या हो गया। तब कहा कि जहां देखो सब कपट ही करते हैं, पति पत्नी से छिपाती है, पत्नी पति से छिपाता है। तो कहा गुरुदेव कहीं भी होता होगा कपट, लेकिन हमारे घर में कोई कपट नहीं करता। अरे बिटिया तुम्हारे यहाँ भी कपट होता है। गुरुदेव हमारे यहाँ कपट, हमारे यहाँ कपट हो ही नहीं सकता। हमारे भगवान हमको बहुत प्रेम करते हैं, कुछ भी नहीं छिपाते। अच्छा तो ये बताओ, हमने तो कभी पूछा नहीं, आप ही पूछ लेना, या आप तो जानती होंगी, आपसे तो कुछ छिपाया नहीं। तो कहा हाँ हाँ गुरुदेव आप बताओ, हम बताएं। तो कहा कि वो जो भगवान शिव मुंडों की माला पहनते हैं वो किनके मूड हैं, किनकी खोपड़ी लटकाए घूमते हैं। अब मैया पार्वती का माथा घूमा कि ये बात तो हमने भी नहीं पूछी कभी, अब ना उन्होंने बताई। आज ही शाम को आने तो भोलेनाथ आए। भोलेनाथ से कहा भगवान पानी तो हम बाद में देंगे, पहले ये बताओ कि ये मूड़ों की माला किसकी लटकाए लटकाए घूमते हो, कहीं हमारी सौतन की तो नहीं है। अब भोलेनाथ कहने लगे कि ये बताओ कौन आया था, क्या नारद जी आए थे क्या। तुम हमारे गुरुदेव से ही हमेशा चिढ़ते रहते हो, पहले ये बताओ कि ये सिर किसके हैं। तो कहा कि देवी ये सिर सब तुम्हारे ही हैं। अच्छा ये सिर हमारे हैं, आप कभी मरे ही नहीं। तो कहा हम अजन्मा हैं, हम आदि अनंत, हम कभी नहीं मरते। तो कहा हम फिर क्यों मरती हैं। तो कहा कि हमने अमर कथा सुनी है, तुमने अमर कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम हर बार मर जाती हो, और मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हारे जितने भी सिर होते हैं उनकी मैं माला बना करके पहन लेता हूँ। अच्छा मेरे स्वामी आप मुझे इतना चाहते हो तो मुझे वो वाली फिर कथा सुना दो, ताकि मैं भी अब से ना मरूं, नहीं तो आपकी माला तो ये बढ़ती ही रहेगी। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये कथा केवल हम तुमको ही सुनाएंगे। कहा कि ठीक है। तो कहा कि देखाओ कोई आसपास बैठा तो नहीं है, कोई पशु पक्षी या कोई, क्योंकि और कोई सुन लेगा तो वह अमर हो जाएगा। भगवान शिव ने बड़ी जोर से डमरू बजाया तो वहां पशु पक्षी जितने थे सब फुर्र से उड़ गए। इधर मैया पार्वती ने भी सब जगह का निरीक्षण कर लिया, वहां कोई नहीं है। अब मैया बैठ गई, भगवान शंकर श्रोता वक्ता बन गए, मैया श्रोता। कथा प्रारंभ हो गई। भोलेनाथ ने एक और शर्त रखी कि तुम जब तक हुंकारी नहीं भरोगे तब
तक हम कथा नहीं सुनाएंगे, हुकारी भरते रहना। जैसे गांव में जब कथा होती थी, आज भी होती है, कहते भैया एक राजा था, उसकी एक रानी थी, तो जैसे हुकारी भरते रहोगे तो वक्ता का और उत्साह बढ़ता रहता है कि हाँ कोई सुन रहा है। अब जैसे कथा करना कठिन लगता है, पहले के समय में वक्ता से श्रोता प्रश्न किया करते थे, गुरुदेव ये कथा सुना दीजिए, या अगर नहीं भी आती तो दूसरे दिन सुनाते थे, चिंतन करते थे, तो इससे बड़े बड़े विद्वान वक्ता होते थे। आजकल के समय में ना तो श्रोता वक्ता से पूछता है और वक्ता भी यही सोचता है कि कोई हमसे पूछे भी नहीं। पूछोगे तो आनंद और आएगा। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब आपको बताएं, फिर कथा प्रारंभ हो गई। अब हुकारी भरने मैया प्रारंभ कर दिए। थोड़ी देर बाद मैया को तो नींद आ गई। अब पास में ही एक तोता का अंडा रखा था, अंडा फूट गया। अब तोते का एक गुण होता है कि जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा। अब वो जैसा वो सुन रहा था वैसे ही बिल्कुल फोटो कॉपी उतार लिया, बिल्कुल वॉइस क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, किसी तोते को कंठ भी भगवान वैसे दे देते हैं, बिल्कुल मैया की तरीके से, बड़े प्रेम से। थोड़ी देर बाद जैसे ही भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोले कृष्ण भगवान की जय, तो जैसे ही जयकारा लगाया तो मैया ने कहा महाराज फिर? भगवान कहने लगे फिर मतलब कथा पूरी हो गई, तुम थी कहाँ? तो कहा अरे भगवान मुझे वो नींद आ गई। तभी तो कहते हैं पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा ना सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। अगर आपको कथा नहीं अच्छी लगती है तो समझ लीजिए आप कोई पूर्व जन्म है जो आपको कथा सुनने नहीं देते हैं, ना ही अच्छी लगती है। पूछो कैसे? जैसे अगर किसी को बुखार चढ़ाओ, चाहे जितना बढ़िया मटका पनीर बना के लेके आओ, तो कहेगा भैया हमारी इच्छा नहीं है, हमारे बहुत तेज फीवर है। बस उसी प्रकार से जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। अब तो शंकर जी को बड़ा ही क्रोध आया कि किसी ने मेरी चोरी सी कथा को सुन लिया। अब भोलेनाथ ने बड़ी क्रोध से अपने त्रिशूल को उठाया और तोते के पीछे दौड़ा दिया। अब तोता भाग खड़ा हुआ, उड़ते 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 सब जगह घूमा, लेकिन उसको कहीं शरण नहीं मिली कि उसी समय व्यास जी की पत्नी बिटका जी जमुहाई आ गई उनको, और उनके मुख में वह तोता प्रवेश कर गया। अब भगवान शंकर का त्रिशूल तो केवल तोते के लिए था, दूसरे को तो मार नहीं सकता। अब अपनी राइफल तो है नहीं कि कोई सामने मिल जाए उसको निपटा दे। वो तो जिसके लिए निकली थी कारतूस उसी को निपटाएगी। अब भगवान शंकर का त्रिशूल भी रुक गया। भोलेनाथ पहुंचे, कहो भैया काहे रुके? तो पता चला कि वो तोता तो व्यास जी की पत्नी बिटका जी के पेट में चला गया। व्यास जी आए, कहने लगे भगवान आपका त्रिशूल किसको मारने आया है? तो कहा उस तोते को। क्यों? उसने हमारी अमर कथा को सुन लिया। व्यास जी बड़े प्रेम से मुस्कुराए। वह तोता अगर बाहर आ गया तो उसे आप मार दोगे? हाँ, मर जाएगा। अब शंकर जी चुप हो गए। बताओ, अगर वह मर जाएगा तो उसने अमर कथा सुनी ही नहीं। अगर उसने अमर कथा सुनी है तो वो नहीं मरेगा। तो प्रभु अब उस अमर कथा का महत्व भी ना खत्म हो, इसलिए अब आप उसे छोड़ दीजिए। और फिर वरदान दे करके भगवान शिव वहीं पर अदृश्य हो गए। बोले सिद्धेश्वर भगवान की जय हो। अब सुखदेव जी भी इतने घबराए हुए थे, कहते हैं 12 वर्षों तक जन्म ही नहीं लिया। एक तो शंकर जी का आशीर्वाद, दूसरी अमर कथा सुन रखी थी। तब भगवान ने स्वयं कहा कि तुम्हारे ऊपर मेरी माया बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। और इसके बाद में सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। जन्म होते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातार्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
यम प्रव्रजंत मनुपेत मतेत कृत्यम, जो चले जा रहे हैं मन की ओर, अपेत कृत्यम, अपेत कृत्यम संस्कार रहितम, जिनका अभी कोई नालक छेदन भी नहीं हुआ है, बड़े छोटे से हैं। और इधर व्यास जी रोकते हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वे नहीं रुक रहे हैं और वन को चले जाते हैं। ऐसे ही सुखदेव को संतों ने प्रणाम किया। अब व्यास जी ने सोचा कि बड़ी मुश्किल से भगवान के प्रसाद से एक संतान मिली, अब हमारी भागवत का प्रचार प्रसार कैसे हो। तब उन्होंने अपने शिष्यों को दो दो श्लोक रटाए कि जाओ चारों दिशाओं में चले जाओ, जहां भी मेरा बेटा मिल जाए उसके सामने इन श्लोकों को गायन करना। पहला श्लोक भगवान के स्वभाव स्वरूप का, इसके बाद में स्वरूप का। देखिए स्वरूप और स्वभाव, किसी को जानना हो तो पहले तो उसके स्वरूप को समझो, फिर उसके स्वभाव को। स्वरूप को ही बिल्कुल समझ करके उसके आसक्त मत हो जाओ, उसके स्वभाव को भी समझो। तो वह दो श्लोकों को रट करके व्यास जी के शिष्य जैसे ही सुखदेव जी के वन में पहुंचे, अब बढ़िया सुंदर राग के साथ उन श्लोकों को गाया है। प्रथम श्लोक भगवान के स्वरूप माधुरी का वर्णन किया है। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरेण गोपवक्त्रैः वृन्दारण्यो सततरमणि प्रार्षद गीत कीर्ति। भगवान कैसे हैं? बर्हापीडं नटवरवपुः, बढ़िया सुंदर एकदम स्फूर्तिमान उनका शरीर है। मोर का पंख अपने सिर मोर धारण करते हैं। कर्णयो कर्णिकारं, उनके सुंदर में कानों में कुंडल लटक रहे हैं। बिभ्रद्वासा कनककपिशं, और उनका जो पीतांबर है बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे सोने का। कनककपिशं वैजयन्ती चमाला, और सुंदर गले में वनमाला लटक रही है। और वृंदारण्यं सुपदरमणं रंध्रान वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, और अपनी अधरों पर मीठी मीठी बांसुरी के सुर छेड़ रहे हैं। और चारों तरफ से उनको गोपियों ने, ग्वाल वालों ने घेर रखा है। ऐसे भगवान की सुंदर छटा हो रही है। जैसे ही ये श्लोक को सुना तो कहा कि है तो बड़े अच्छे बड़े प्यारे, लेकिन जिसके इतने बड़े ठाठ बाट हैं उसकी व्यवस्था भी बड़ी ठाठ बाट होगी। उसकी कहते हैं ना कि हाथी रखना तो सरल है, लेकिन उसकी खाती बड़ी कठिन होती है। अब जैसे ही ये भाव पहले तो बड़ा उत्साहित हुए, फिर शांत हो गए। त्यों ही दूसरा श्लोक शिष्यों ने गाया। अब भगवान के स्वभाव कैसा है? अहो वकी स्तन कालकूटं जिज्ञासया पाये दत्त साधी लेभि गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वादयामि शरणं व्रजे। बकासुर की बहन बक्की अर्थात पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा करके भगवान को मारने के लिए आई, लेकिन भगवान ने देखो उसको भी कौन सी गति दी। आंख बंद करके सोचने लगे कि इसको कौन सी गति दे, तो कहा कि देखो जाने अनजाने में ही सही, इसने भाव तो स्तनपान कराने का लाई है, और स्तन तो केवल माँ ही पान करा सकती है, तो इसलिए इसको माँ की गति देनी चाहिए। धात्रिजुतां ततोऽन्यं
बताओ, अगर कोई किसी को जहर पिलाए तो क्या आप उसे ऐसी गति दोगे? बल्कि आप भी उसे मार ही दोगे। लेकिन भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आज भगवान प्रसन्न हो गए और उसको माँ की गति प्रदान की। ऐसी जैसे ही सुनकर के अब तो दीवाने हो गए श्री सुखदेव जी, और कहने लगे और सुनाओ और सुनाओ। तब कहा कि देखो, और अगर श्लोकों को सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 18,000 श्लोक आपको मिलेंगे। अब तो उनके साथ चल दिए सुखदेव महाराज, और सुखदेव महाराज आकर के व्यास जी से सांगोपांग विधिवत अध्ययन कर किया। ऐसे श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार प्रसार श्री सुखदेव जी ने परिचित जी को श्रवण कराया। अब देखो, श्रीमद् भागवत की रचना कहाँ पर हुई? सरस्वती नदी के किनारे, सम्यक प्रास अर्थात बद्रीनाथ क्षेत्र में। इसमें कथा किसकी लिखी गई? यमुना तटवासी भगवान श्री कृष्ण की। और इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? गंगा तक, सुखताल में। तीनों नदियों का समावेश है, सरस्वती, यमुना और गंगा।